हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। एक इंडेक्स आया है और इंडेक्स का नाम क्या है? गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2022। तो लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2022 जो है वह काफी चर्चा में है। चर्चा में होने की जो वजह है वह यह है कि इसमें बताया गया है, जो कि हमारा आज का खबर का हेडलाइन भी है, वह यह है कि इस पाकिस्तान सेफर कंट्री देन इंडिया, यानी कि इस इंडेक्स में यह बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वह भारत से ज्यादा सुरक्षित है। इसी पर सवाल खड़े होते हैं, क्या सच में पाकिस्तान भारत से ज्यादा सुरक्षित है? और किस तरह से बताया जा रहा है इंडेक्स में, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा सुरक्षित है? अब यह अध्ययन का विषय बनता ही है कि आखिर क्यों कहा जा रहा है, क्या सच में कहा जा रहा है, क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है। हम तह तक जाकर इस मामले में आज देखेंगे कि कितनी सच्चाई है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम आज क्या क्या देखने वाले हैं इस खबर से। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या है गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स। उसके बाद हम जानेंगे कैसे तैयार की गई है रिपोर्ट, यानी कि यह जो इंडेक्स है इसको तैयार करने का एक प्रोसेस रहा होगा। तो अब प्रोसेस क्या था, उस पूरे प्रोसीजर को समझेंगे और हम जानेंगे। अब चूंकि एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में कुछ सवाल भी पूछे गए, तो सवाल क्या थे, जिन सवालों के आधार पर अंक दिए गए और इंडेक्स तैयार किया गया था, उन प्रश्नों को जानेंगे। कितने प्रश्न थे, क्या था। उसके बाद हम जानेंगे कि इस इंडेक्स से क्या क्या चीजें पता चल रही हैं, ना सिर्फ भारत पाकिस्तान के बारे में, बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या क्या निकल के सामने आ रही है। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत और पड़ोसी देश, उनकी क्या स्थिति है और उनकी आपस में क्या तुलना है, कौन बेहतर स्थिति में है और कौन नहीं है। उसके बाद हम जानेंगे कितना विश्वसनीय है यह इंडेक्स। इसको देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं वह काफी विवादास्पद है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो इस विषय पर, इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को करेगा और भी मजबूत। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स। तो सीधी सी बात है कि इस इंडेक्स को इसलिए तैयार किया जाता है जिससे पता चल सके कि किस देश में कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है। साथ ही यह पता चल सके कि वह व्यक्ति कभी भी वहां पर कोई अपराध या कानून प्रवर्तन के साथ उसका क्या अनुभव था, उसने क्या फेस किया, अच्छा महसूस किया उस दौरान, या उसे तकलीफ हुई, या तो कोई खास किस्म का डर था। इसके आधार पर ही तैयार होता है कौन सा देश कितना सुरक्षित है, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा को देश की सुरक्षा यानी कि सुरक्षित देश के रूप में यहां पर बताया गया है। ठीक है, सुरक्षित देश यानी कि एक व्यक्तिगत सुरक्षा अंतिम बात है यहां पर इस इंडेक्स की, जिस आधार पर यह तैयार किया गया है। तो देखिए किसके द्वारा यह तैयार किया गया है, तो ग्लोबल एनालिटिक्स फर्म है जिसका नाम क्या है, गैलप। गैलप ने सबसे पहले 1938 में यूके में एक सर्वे किया था और एक रिपोर्ट तैयार की थी, यानी कि यह काफी पुरानी संस्था है और काफी वर्षों से तैयार कर रही है और इसका विस्तार हो चुका है। 160 से भी अधिक देशों में यह सर्वे करने का काम करती रहती है, यानी कि वैश्विक स्तर की एक ऐसी फर्म है जो कि सर्वे का कार्य करती है, इंडेक्स बनाने का कार्य करती है। और जो शांतिपूर्ण और सुरक्षित समाज का एक लक्ष्य रखा गया है, किसके द्वारा रखा गया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। उस लक्ष्य को पाने में जो देश हैं वो अपनी स्थिति को देख सकें, समझ सकें और अपना लक्ष्य किस प्रकार से उन्हें प्राप्त करना है उनके लिए आसान हो सके, इसलिए यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। इनके द्वारा यही बात बताई गई है किस लिए ये इंडेक्स बना रहे हैं। अब बात आती है कि आखिर इसे तैयार किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, कुछ लोगों से जानकारी ली जाती है, उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कौन होते हैं, जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो। मान लीजिए भारत में इसके लिए सर्वे करना है, इस इंडेक्स के लिए, तो ऐसे लोगों को चुना जाएगा जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है। उसके बाद सर्वे का वर्ष, जैसे कि 2022 के लिए यह इंडेक्स आया है, 2000 यानी कि इंडेक्स का नाम क्या है, गैलप रिपोर्ट 2022। तो इसमें सर्वे का वर्ष कौन सा था, 2021 सर्वे हुआ। ठीक है, देशों की संख्या कितनी है, तो इस नए वाले इंडेक्स में 2022 का जो इंडेक्स है इसमें 121 देश हैं। कहीं कहीं पे आपको 120 122 मिलेंगे, 121 ज्यादातर अमूमन दिखाई दिया। उसके अलावा आप देखिए तो माध्यम क्या है, माध्यम क्या है, टेलीफोन। टेलीफोन के द्वारा सवाल जवाब हुआ। उसके अलावा उत्तरदाता, जिसके बारे में मैंने बताया कि उसकी आयु सीमा 15 वर्ष है, वही उत्तरदाता होगा।
नागरिक जो होगा उस देश का, उस क्षेत्र का। और स्कोर की सीमा क्या होगी, तो स्कोर 0 से 100 अंक तक होगा। ठीक है, सवाल भी कुछ पूछे गए थे, तो सवाल क्या थे, कुल 4 प्रश्न ही पूछे गए। यह पूरा इंडेक्स 4 प्रश्नों पर तैयार हुआ है, यानी कि वे 4 प्रश्न पूछे गए, उसके हिसाब से उसमें नंबर दिए गए और कुल स्कोर 100 में तैयार हुआ। उस 100 के स्कोर में जितने अंक प्राप्त हुए उसके हिसाब से देशों की रैंकिंग की गई। पहला प्रश्न है, आप जिस शहर या क्षेत्र में रहते हैं क्या आपको स्थानीय पुलिस पर भरोसा है। अगला है, क्या आप अपने शहर या इलाके में रात में अकेले चलना सुरक्षित महसूस करते हैं। अब देखिए दोनों ही प्रश्न व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तीसरा देखिए, पिछले 12 महीनों के भीतर क्या आपके पास या घर के किसी अन्य सदस्य से धन या संपत्ति की चोरी हुई। यह भी व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके अलावा पिछले 12 महीनों के भीतर क्या आपके साथ मारपीट की गई या लूटपाट की घटना हुई। तो आप देखिए ये चारों के चारों प्रश्न किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा यहां पर केंद्र पर है। अगर देश के बहुत सारे लोगों का आइडिया लग जाए कि व्यक्तिगत सुरक्षा किस प्रकार की वे महसूस कर रहे हैं, उनके अनुभव क्या रहे, तो उसके आधार पर एक देश का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस आधार पर देश की स्थिति यह है। ठीक है, लेकिन सैंपल क्या है वह भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर वैसे देखा जाए कि इस इंडेक्स से क्या रिजल्ट सामने आए हैं, तो सबसे शीर्ष स्थान पर वह दिखता है कौन, सिंगापुर 96 स्कोर पर है। 100 में से 96 सबसे बेहतर अंक हैं। फिर ताजिकिस्तान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, ये रैंक नहीं है, ये क्या है, स्कोर है, अंक है। ठीक है, और सबसे खराब स्थिति वाले जो 5 देश हैं, सीरा लियोन, कांगो गणराज्य, वेनेजुएला, गैबान, और आप देखिए सबसे अंतिम में है अफगानिस्तान। और पिछले साल भी ये सबसे निचले स्थान पर था 51 स्कोर के साथ में अफगानिस्तान। ठीक है, तो सबसे बेहतर सिंगापुर और सबसे खराब अफगानिस्तान। अब देखिए यहां पर यह जो है प्रमुख देशों में स्थानीय पुलिसों में विश्वास पर सवालों के जवाब में गिरावट का रुख भी देखने को मिला है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अमेरिका का उदाहरण ले लें। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की पुलिस के कस्टडी में हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। और हुआ यह कि वहां पर अश्वेतों के साथ जो भेदभाव का मुद्दा था वह फिर से चर्चा में आया और वह काफी विवादास्पद स्थिति वहां पर तैयार हुई। इस दौरान लोगों का जो लोकल पुलिस थी उस पर भरोसा कम होता गया। यानी कि पिछले साल जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के पहले जो रिपोर्ट थी उसमें अमेरिका के अंक ज्यादा थे, लेकिन इसके बाद उसके अंक में गिरावट आई है इसी रिपोर्ट में। उसके अलावा अगर देखें तो पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और जो लैटिन देश हैं वहां की स्थिति बेहतर हुई है पिछले साल की तुलना में। अब इसको एक वर्ल्ड मैप के माध्यम से देखें तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आप देखिए अफगानिस्तान यहां पर है और उसकी स्थिति अलग तरीके से दिखाई दे रही है। यहां पर सबसे बेहतर स्थिति में जो सिंगापुर था 96 और सबसे खराब स्थिति में अफगानिस्तान 51। और रंग देखिए आप, डार्क और लाइट होता जा रहा है। भारत की स्थिति भी यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई गई है, लाइट कलर में नहीं है जिस तरह से अफगानिस्तान का लाइट ग्रीन में आपको दिख रहा है। उसी तरह से आप देखिए तो यहाँ पर आपको स्थिति अच्छी दिखेगी। और ये जो बात की गई थी इसकी उत्तरी अफ्रीका की, वहां पे भी स्थिति अच्छी दिख रही है। अब देखिए भारत एवं पड़ोसी देशों के मामले में क्या समझ में आता है कि भारत का 60वां स्थान था और अंक थे 80। पाकिस्तान का 48वां स्थान है और अंक है 82। यहीं पर विवाद पैदा होता है कि भारत की स्थिति पाकिस्तान की तुलना में यहां पर इस इंडेक्स में कम है। श्रीलंका लगभग भारत के बराबर ही है और उसके अलावा बांग्लादेश भारत से भी खराब स्थिति में यहां पर देखा जा सकता है। लेकिन यहां पर बात आती है कि भारत की स्थिति यह जो कम दिखाई जा रही है, क्या सच में ऐसा है? क्या इस इंडेक्स पर हम विश्वास कर सकते हैं? कितना विश्वसनीय है यह इंडेक्स? तो बात आती है सैंपल की। जिस प्रकार से यह रिपोर्ट तैयार हुई है, कुल कितने सैंपल इकट्ठे किए गए थे? 1,27,000। इसका मतलब क्या हुआ? 1,27,000 लोगों से सवाल जवाब किया गया। तो सिर्फ एक देश से 1,27,000 लोगों से नहीं पूछा गया, 121 देशों से कुल 1,27,000 लोगों से पूछा गया। औसतन देखा जाए, औसत कितना निकल रहा है? 1,000 प्रति देश लगभग। अब आप बताइए 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 1,000 लोगों से
सवाल पूछ लिया जाए और वो किस जगह से थे, कौन सा स्थान था जहां सच में बहुत ज्यादा क्राइम होता है, कोई ऐसा इलाका था, खास इलाका। हमें तो औसत पे आना है ना, तो औसत पे आने के लिए अगर सही जगह ना चुनी जाए या तो अलग अलग जगहों को ना चुना जाए तो कैसे आइडिया लगेगा। एक ही खास जगह से चुन लिया गया जो कि सच में उसकी स्थिति उतनी ठीक नहीं थी तुलनात्मक रूप से भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में रिपोर्ट कुछ और आ सकती है, जवाब कुछ और आ सकते हैं। तो 1000 लोगों से यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल दिखाई देता है। उसके अलावा यह जो संस्था है जिस प्रकार से इसने यह इंडेक्स तैयार किया उसकी कार्यप्रणाली भी नहीं बताई गई है, कोई भी पारदर्शिता उसमें नहीं है। तो वह इश्यू तो एक बनता ही है कि पारदर्शिता का मामला, कि किस प्रकार से यह तैयार किया गया, क्या कार्यप्रणाली थी। उसके अलावा सीमित सवालों से सटीक निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। सही बात है, सिर्फ 4 प्रश्न, उन 4 प्रश्नों के आधार पर किसी देश को यह टैग दे देना कि यह देश सबसे सुरक्षित है और यह देश सबसे सुरक्षित नहीं है या सबसे कम सुरक्षित है, और उसके बाद भी वे 4 सवाल कहां से पूछे गए, किस जगह से पूछे गए और क्या सच में पूछे गए, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि कार्यप्रणाली कितनी सही थी और नहीं थी या नहीं थी। अब यहां पर एक बात आती है, हाल ही में आपने सुना होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर लिखा है यहां पे, हंगर है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उसमें जो पैमाने बताए गए थे, जो मेथड था, वह मेथड भारत सरकार के हिसाब से सही नहीं था। वह सही जानकारी भारत की नहीं दे पा रहा था वैश्विक पटल पर। इसी प्रकार से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में भी आपने देखा होगा श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब है, पूरे देश की हालत खराब है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में उसकी स्थिति भारत से की तुलना में भी अच्छी दिखाई गई है। तो एक तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दूसरी तरफ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और तीसरी तरफ अब यह इंडेक्स आ गया। तो इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं पैमाने को लेकर के कि किन आधारों पर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं उसमें समस्या हो सकती है और उसके हिसाब से रिजल्ट बदल भी सकता है। तो यह एक विवाद का मुद्दा तो है ही। अब आगे आते हैं आज के हम अभ्यास प्रश्न पर, और प्रश्न है कि गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। आपके ऑप्शन है सिंगापुर, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और इंडोनेशिया। अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जल्द ही मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।